अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 1D क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें जो डाटा गिवन है हमारे पास क्या है, गिवन दैट t इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास इसमें t है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो हमारे पास एस क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे हमने वो वाली वैल्यू इस्तेमाल करनी है जो एस में भी गिवन हो और टी में दोनों की गिवन हो। अब एस हमारे पास क्या आ रहा है, एस इज़ इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 1, ठीक है। और जो हमारे पास टी आ रहा है विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है 80, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने सबसे पहले तो प्रोपोर्शनल का हमने साइन ख़त्म करना है, ठीक है। प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करने के बाद हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। प्रोपोर्शनल का साइन हम कैसे ख़त्म करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारे पास जो प्रोपोर्शनल है उसको ख़त्म करने के लिए आपने इक्वल का साइन लगा के आपने के पुट कर देना है और उसके बाद जो हमारे पास जिसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो वैल्यू आपने लिख देनी है। वो हमारे पास है 1/x³ है। अब टी को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास के को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हमारे पास k/s³ आ जाएगा, ठीक है। अब टी की जगह पे हमने टी की वैल्यू पुट कर देनी, वो हमारे पास 80 आ जाएगा और हमने फाइंड करना है, ठीक है। और जो हमारे पास एस है वो हमारे पास 1 है और 1 का भी क्या ले लेंगे, क्यूब ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से अगर 1 का क्यूब लेंगे तो ये 80 हमारे पास एज इट इज़, के हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। 1 का क्यूब लिया तो 1 आएगा। अब हमने तो के फाइंड करना है, 1 इधर डिवाइड और इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 80 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, के इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा। अब के फाइंड करना है, ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। 80 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 80 ही रहेगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको इस क्वेश्चन में हमने वैल्यू पुट कर देनी है। तो टी विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, के की वैल्यू हमने क्या पुट कर देनी, 80 पुट कर देनी, के हमारे पास 80 आ जाएगा। और उसके बाद जो एस क्यूब हमने उसको एज इट इज़ लिख लेना है। क्या किया, हमारे पास जो के की वैल्यू आई है वो जस्ट आपने के की जगह पे पुट की, जो हमने प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करके हमने इक्वेशन बनाई थी। अब वो कहता है कि टेबल की तरफ देखें, अगर हमारे पास S2 हो तो जो T है वो हमारे पास क्या होगा, हमने फाइंड करना है। इफ़ हमने लिख लेना है, इफ़ S इज़ इक्वल टू, हमने क्या लिखना है, S इज़ इक्वल टू हमारे पास 2 है, ठीक है। और जो T है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो अगेन हमने इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करना है, T हमने फाइंड करना है। और जो हमारे पास K हमारे पास 80 है, ओवर में हमारे पास S जो है वो 2 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। क्यूब में है तो T इज़ इक्वल टू हमारे पास 80 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 2 की पावर 3 लिया तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास 80 आ जाएगा। 8 1 ज़ार 8 और 8 10 ज़ार हमारे पास क्या होता है, 80। तो T इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब है अगर S हमारे पास 2 आता है तो जो T है वो हमारे पास क्या आ जाता है, वो हमारे पास 10 आ जाता है। अब हमने क्या करना है, अब वो कहता है कि अगर हमारे पास S इज़ इक्वल टू हमारे पास 4 आता है, ठीक है। तो जो हमारे पास T है वो हमारे पास क्या आएगा, अगेन हमने वही इक्वेशन नंबर 1 को इस्तेमाल करना है। तो T हमने फाइंड करना है। तो जो हमारे पास S है वो हमारे पास वो 80 ऑलरेडी पुट किया हुआ है इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। ये ऊपर इक्वेशन नंबर 1 मैंने दी ये वाली, ठीक है, इसमें पुट किया हुआ है। और 4 की पावर आपने क्या ले लेनी है, वो हमने 3 ले लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास T की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 80, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 की पावर 3 लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 64 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने क्या किया, जस्ट 4 की पावर 3 लिए तो इसका मतलब है 4 की पावर 3 मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, 64 होता है। अब हमने 80 को अंदर रखना है, ठीक है, 80 को अंदर रखना है और 64 पे हमने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो जब हम डिवाइड करें 64 1 ज़ार 64, ठीक है, तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ से हम कर ही लेंगे तो 10 10 में 4 गया 6 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, पॉइंट लगाना है और यहाँ पे हमने क्या लगनी है, 0 लगा देनी है। अब 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 128 आ जाएगा। अगर हम 64 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू हमारे पास 160 से बढ़ जाएगी। अब मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 4 ज़ार हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 से करेंगे तो ये बढ़ जाएगी। अगर हम 2 4 ज़ार हमारे पास 8 आ जाएगा और हमारे पास 2 6 ज़ार हमारे पास क्या हो जाएगा 12,
ये हमारे पास क्या आ जाएगा 128 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 5 में से 2 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम अगेन ज़ीरो लगा लें, पॉइंट हमने लगाया हुआ है, इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम 64 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ, 4 4 ज़ार 16, 1 कैरी 4 6 24, 24 में 1 ऐड किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 25 आ जाएगा। क्या किया 4 4 ज़ार 16, 1 कैरी 4 6 24, 1 किया 25 आ जाएगा। अगर हम 64 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे 4 5 ज़ार 22 कैरी, और उसके बाद 5 6 30 में 2 ऐड किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 320 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम 64 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाता है 320। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हम t इज़ इक्वल टू हमारे पास 80 को डिवाइड करते हैं हम 64 पर, तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो हमारे पास आता है 1.25 आ जाता है। तो यहाँ पे टेबल में चलेंगे तो टेबल में आपने क्या करना है, अगर 4 हम s इज इक्वल टू हम 4 लेते हैं तो जो t है वो हमारे पास क्या आता है, वो हमारे पास 1.25 आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, अगेन हमने इसी ही टेबल को आगे लेके चलना है और इसी से हमने वैल्यू फाइंड करनी है। अब वो कहता है कि अगर हमारे पास t आ जाए, t हमारे पास आ जाए, अगर t हमारे पास आ जाता है 0.08, ठीक है, और के एस जो है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करें, अगेन हमने इक्वेशन नंबर 1 को ही इस्तेमाल करना है। इक्वेशन नंबर जो 1 है, टी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 80 ओवर एस की पावर 3 है, एस क्यूब है, तो यहाँ पे टी की जगह पे हमने 0.08 पुट कर देना है, और जो के है वो हमने ऑलरेडी 80 पुट किया हुआ है, और जो एस क्यूब है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, एस क्यूब की जगह पे हमारे पास 0.08 आ जाएगा, और 0.08 की जगह पे एस क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे एस क्यूब विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 80 ओवर हमारे पास आ जाएगा 0.08 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम s की वैल्यू फाइंड करें एस क्यूब की, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, अब हमने 80 को डिवाइड करना है 0.08 पे, तो इसका जो हमारे पास आंसर आ रहा है, जब हमने 80 को डिवाइड किया 0.08 पे, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1000। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने तो एस फाइंड करना है, लेकिन इधर एस क्यूब आ रहा है, तो क्या करना है आपने, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड पे आपने क्यूब रूट ले लेना है। तो यहाँ पे जब हम क्यूब रूट लेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, हमारे पास क्यूब रूट होता है 1/3 के। ठीक है, इधर भी हमने क्या करना है, 10 की पावर आपने 3 ले लेनी है, और उसका आपने क्यूब ले लेना है, क्यूब रूट लेना है। आपको पता है 10 की पावर 3 लें तो इसका मतलब है अगर 10 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है, 10 10 ज़ार 100, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। ये 3 इस 3 से कट गया, ये 3 इस 3 से कट गया, तो s इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब है अगर हम t 0.08 लेते हैं तो s इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास 10 आ जाता है। ठीक है, अब वो कहता है कि जो हमारे पास t है, t इज इक्वल टू हमारे पास 0.01 है, और जो हमने इसमें s क्या करना है, हमने फाइंड करना है। अगेन इक्वेशन नंबर 1 इसी को इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे t की जगह पे आपने 0.01 पुट कर देना है, और 80 हमारे पास k की जगह पे, और s क्यूब हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, मतलब है कि s फाइंड करना है, लेकिन इधर s क्यूब आ रहा है। ठीक है, अब हमने इनकी वैल्यू प्लेस चेंज कर देनी है, 0.01 की जगह पे s क्यूब आ जाएगा, तो यहाँ पे s क्यूब विच इज़ इक्वल टू हमारे पास 80 ओवर हमारे पास आ जाएगा 0.01। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 80 को डिवाइड करना है 0.01 पे। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, वो हमारे पास 8 क्यूब का जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो हमारे पास 8000 आ रहा है। ठीक है, क्या किया हमने 80 को डिवाइड किया 0.01 पे। ठीक है, जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो हमारे पास 8000 आ रहा है। अब यहाँ पे तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने तो एस फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों साइड पे हमने क्यूब रूट ले लेना है। ठीक है, मतलब इधर भी हमारे पास क्या है,
इधर भी इसकी पावर s की पावर 3 है, इधर भी हमने क्यूब रूट ले लेना है, ठीक है, वो हमारे पास 1/3 होता है। और इधर हमारे पास 8000 है, इसको हमने क्यूब रूट की फॉर्म में ही लिखना है इसी तरह, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो क्यूब रूट है, ठीक है, हमने किसका लेना है, 8000 का लेना है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 9.28 आ जाएगा। ये 3 इस 3 से कट जाएगा तो s इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 9.28, ठीक है। ये हमारे पास 8000 है, ठीक है। क्या लेना है, सॉरी, हमने जो क्यूब रूट लेना है वो हमने 8000 का लेना है, ठीक है। जब हम 8000 का क्यूब रूट लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 20, ठीक है। मतलब हम 20 की पावर 3 लें तो फिर भी ये कट हो सकता है। अगर आप क्यूब रूट लिख लें, ये कि हमारे पास 1/3 या क्यूब रूट एक ही बात है, ठीक है। जो क्यूब रूट होता है वो हमारे पास 1/3 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे s इज इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी 20, ठीक है। तो टेबल में चलते हैं। टेबल में अगर हम t 0.01 लेते हैं तो s इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास आता है 20, ठीक है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका ये भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।